सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। क्लिप सुनी आपने? ये होता क्या जा रहा है हमारे देश के नेताओं को? ये अपने आप को राजा महाराजा क्यों सोचने लगे हैं? तेज प्रताप विवादास्पद लालू प्रसाद यादव के बेटे हमेशा विवादों में किसी न किसी बात पर घिरे रहते हैं। उन्होंने एक पुलिस वाले को, एक वर्दीधारी को कहा कि भाई नाच, डांस करो, नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। अब यह बिल्कुल बेवकूफी है, बेहुदगी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। बेहुदा और बेवकूफाना बयान तो है ही, मैं तो कह रहा हूं। तो कंचना यादव, आपने का मतलब आपके नेता तेज प्रताप यादव। बात तो ये है कि जो दीपक है, जिसको बोल रहे थे तेज प्रताप यादव जी, वो उनके मित्र भी हैं, लेकिन एक मित्रता के भाव से अच्छा पहले वो बोले सिपाही ए दीपक, उसके बाद हंसकर बोले और सिपाही मुस्कुराए भी। अब इनके पास और कुछ नहीं बचा है। आप 1000 सवाल पर पूछिए, इनके पास मात्र एक जवाब है कि 2005 और 1990 से लालू जी जिम्मेदार हैं। डीएनए की तो बात आएगी ना, एक संस्कृति की तो बात आएगी, एक कि भाई इनका विचार यही है, ये ऐसे ही करते हैं। लालू प्रसाद यादव ये करते थे, तेज प्रताप यादव भी यही कर रहे हैं। आज की डिबेट के अंदर फिर से कंचना यादव डिफेंड करने आ गई हैं तेज प्रताप यादव को, जिन्होंने ये बेतुकी बातें कही हैं होली के दौरान। और मैं चाहता था कि आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचे ताकि आप भी सच्चाई से अवगत हो सकें। और क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, कैसे संदीप चौधरी ने कंचना यादव और तेज प्रताप यादव को रास्ता दिखाया, तो क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। आर की और जंगल राज की, जी हां, जंगल राज का विमर्श हमेशा जब भी चुनाव आते हैं या बिहार की राजनीति में कुछ उठापटक होती है, कुछ सरगर्मी होने लगती है, तो जंगल राज की याद जरूर दिलाई जाती है। 20 साल पहले का वो वाकया, 1990 से 2005 के बीच लालू राज का वो काल, कि जी वो तो जंगल राज था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तमाम नेशनल न्यूज चैनल्स में कि होली की रंगरलियां मनाते हुए, ये शब्द मैं जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, तेज प्रताप विवादास्पद लालू प्रसाद यादव के बेटे हमेशा विवादों में किसी न किसी बात पर घिरे रहते हैं। उन्होंने एक पुलिस वाले को, एक वर्दीधारी को कहा कि भाई नाच, डांस करो, नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अब यह बिल्कुल बेवकूफी है, बेहुदगी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। ये अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। कौन सी दुनिया है, अजब गजब है। बेहुदगी, बेवकूफी की इंतहा है ये। एक वर्दीधारी पुलिस वाले के साथ इस तरह का बर्ताव, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, मैं बिना लाल लपेट ये बात कह रहा हूं। बेहुदगी है ये, बेवकूफी है। साथ में कह रहे हैं बुरा ना मानो, होली। अरे भाई आप कौन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो गुलाम है आपका पुलिस वाला, और वो भी वर्दी में। अब इसे लपक लिया है बीजेपी और जेडीयू वालों ने। वो कह रहे हैं तेज प्रताप और तेजस्वी को समझना होगा कि बिहार में जंगल राज नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी मानसिकता से बाहर आओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो तेज प्रताप ने एक पुलिस वाले को क्या कह दिया, उससे जंगल राज की याद वापस ताजा हो गई। संदीप जी, 20 साल पुराना मसला नहीं है। तेज प्रताप यादव जी ने आज अपने संस्कारों का परिचय देकर इस मामले को नया किया है, जिंदा किया है। अरे हम लोग तो डीजीपी से बात कर रहे हैं कि वो जो बॉडीगार्ड तैनात है उनको बर्खास्त करना चाहिए। कि भाई आपसे कोई कहे कि आप अपनी वर्दी की हनक को छोड़ के, वर्दी की प्रतिष्ठा को छोड़ के, वो कहेंगे नाचिए तो आप नाचेंगे, गाएं तो आप गाएंगे। भाई आपकी ड्यूटी है किसी नेता के साथ रहकर उनको प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कि फिर उन्हीं संस्कारों को पोषित करना। क्या कह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया जाएगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ऐसे ही किसी पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड कर देंगे? बात तो सही है। दोनों दो अलग मसले हैं, दोनों दो अलग मसले हैं संदीप जी। आज तेज प्रताप यादव जी ने उस मसले को जिंदा किया है, इसलिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वरना आपको हमें लाइफ लाइन दे दी। बाकी जहां पर जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, उन सवालों को दरकिनार कर आपको एक संजीवनी ऐसा कौन दे दी। एक मिनट में ये कंचना से पूछ लूं। सीधा सवाल। अरे बेहुदा और बेवकूफाना बयान तो है ही, मैं तो कह रहा हूं। आपने असल मुद्दे से भटकाने का मौका में दे दिया क्या सत्ता पक्ष को?
कंचना यादव, आपने का मतलब आपके नेता तेज प्रताप यादव। 1 मिनट रुक जाइए ना अब नहीं। अभिषेक। संदीप जी, पहली बात तो ये है कि जो दीपक हैं जिसको बोल रहे थे तेज प्रताप यादव जी, वो उनके मित्र भी हैं और वो मित्र के, हाँ ये आपने जरूर आपने सही सवाल किया कि वर्दी में थे, वो ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी वो नहीं करना चाहिए था, ये हम भी कहते हैं, लेकिन एक मित्रता के भाव से पहले वो बोले सिपाही ए दीपक, उसके बाद हंस कर बोले और सिपाही मुस्कुराए भी। तो क्या सिर्फ इस बयान से 2 एसआई की हत्या और इतने सारे अपराध आपने लाइफलाइन तो दे दी ना, और यही ये चीजें तो देखिए, ये सार्वजनिक बातें हैं कि वहां पर डीजीपी को, बड़े बड़े अधिकारियों को कौन मसाला बनाकर दे रहा है, कौन जूते बांध रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तस्वीरें तो हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया। संदीप जी, सिर्फ एक बात है, आप 1000 सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जदयू से, उनके पास सिर्फ एक जवाब है, लालू जी। आप बोलोगे हत्या क्यों हो गई, लालू जी जिम्मेदार है। 2025 में हत्या क्यों हुई, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों महिला के नालंदा में महिला के पैर में किले ठोके गए, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। क्यों पलायन हो रहा है, 2005 के लालू जी जिम्मेदार है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। क्यों बेरोजगारी बिहार में, 2005 के लालू जी जिम्मेदार हैं। क्यों अर्थव्यवस्था बिहार की खराब है, इंडस्ट्री नहीं आई, 2005 के लालू जी जिम्मेदार हैं। क्यों इतने क्राइम, तनिष्क का जेवर कैसे लूटा गया, 2005 के लालू जी जिम्मेदार हैं। अब इनके पास और कुछ नहीं बचा है। आप 1000 सवाल पर पूछिए, इनके पास मात्र एक जवाब है कि 2005 और 1990 से लालू जी जिम्मेदार हैं। डीएनए की तो बात आएगी ना, एक संस्कृति की तो बात आएगी, एक कि भाई इनका विचार यही है, ये ऐसे ही करते हैं। लालू प्रसाद यादव ये करते थे, तेज प्रताप यादव भी यही कर रहे हैं। कैसी लगी डीएनए की बात तो संदीप जी, मोदी जी भी उठाए थे, तो यही नीतीश कुमार जी बाल भिजवा रहे थे अपना मोदी जी को। डीएनए की बात यही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और डीएनए की बात करते हैं, ये और डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की बात ये ना करे, ये अपने दायित्व से, अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। लोकतंत्र बिहार में कतई नहीं है। वीआईपी पास मिल चुका है, जो अपराधी हैं उनको अपराध करने के लिए, कहीं भी किसी का कैसे भी अपराध करने के लिए वीआईपी पास इन्होंने दे दिया है, और लोकतंत्र नहीं, पूरी तरह से अपराध तंत्र बिहार में लागू हो चुका है। अभिषेक झा ये भी कह रहे हैं कंचना की अभी इस बात की भी तफ्तीश की जाएगी। इशारा उन्होंने किया है कि आरजेडी से जुड़े लोग तो नहीं है। ये फंस गया सीएम। ये दोनों अररिया और मुंगेर की घटनाओं में उन्होंने बाकायदा जो आरोपी हैं सबके नाम गिनवाए, उसमें यादव पुट बहुत है। ये क्या करेंगे संदीप जी, अभी 85 घर जले हुए थे माझी समुदाय के, उसमें भी इन्होंने एंगल लगा दिया था कि यादव ने जलाए हैं। इनके पास, हम बोल रहे हैं, इनके पास MOI सिंड्रोम हो गया है, इनको मुस्लिम और यादव सिंड्रोम हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम और यादव वोट इनको मिलते हैं नहीं, तो कुछ भी हो बिहार में गलत तो मुस्लिम और यादव पे डाल दो, क्योंकि उनका वोट तो आने वाला है नहीं। तो MOI सिंड्रोम से ग्रसित लोग सिर्फ यादव और यादव और यादव यादव टाइटल पढ़ेंगे और उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ ये नहीं कहेंगे कुर्सी पर ठाट से नीतीश कुमार जी बैठे हैं तो अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, एक्शन लेने का हक किसका है? किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन होम मिनिस्ट्री संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालता है? नीतीश कुमार जी संभालते हैं ना। पर वो जंगल राज, वो पुरानी वो तस्वीर, वो आपके साथ ऐसी चस्पा हो गई है, वो आपकी एक कमजोर कड़ी है कंचना। गजब बेइज्जती है। मजा आया। ये महाशय भी लालू यादव से कम नहीं है, और कंचना यादव तो क्या ही बोले अब इनके बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।